1,23,000 से अधिक अपील आ चुकी है। हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन के लिए अवेयरनेस जो है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, लगातार बढ़ती जा रही है और लोग कमीशन को हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सरकार द्वारा भी लगातार कमीशन के अंतर्गत सर्विसेज को नोटिफाई किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा के जो चेयरपर्सन है TC गुप्ता जी वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि राइट टू सर्विस कमीशन जो पहले लोगों को पता भी नहीं होता था, मात्र ही कुछ गिनी चुनी कंप्लेंट्स कमीशन के पास पहुंचती थी, लेकिन जब से आपने ये आस्क सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, क्या चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं और आज डेट तक अगर बात करें तो कितनी अपील्स कमीशन के पास पहुंची है? जैसा कि आपको पता है कि राइट टू सर्विस एक्ट जो है, सेवा का अधिकार कानून जो है, उसमें हर व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा में सेवा लेने का अधिकार प्राप्त है। परंतु उसके तहत जो अपील करने का सिस्टम या तो लोगों को पता नहीं था या इतना पेचीदा था कि उसके कारण लोग अपील नहीं कर पाते थे। और यदि देखा जाए यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड में 2014 से 2021 तक केवल 7 अपील हुई थी जो एक्ट के तहत जो अपील की जाती हैं। वैसे जो शिकायतें वगैरह आई थी 7 साल के अंदर लगभग 450-500 के करीब शिकायतें आई थी जिन पे कार्रवाई की गई। ऑटो अपील सिस्टम से किसी व्यक्ति को कोई भी अपील कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने किसी सर्विस के लिए अप्लाई कर दिया और वो उसको निश्चित समय सीमा के अंदर वो सर्विस उपलब्ध नहीं हुई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उसने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, 15 दिन का समय है तो 16वें दिन अपने आप उसकी अपील हो जाएगी। उसने ये कहा कि मेरी स्ट्रीट लाइट ख़राब है तो 10 दिन के बाद 11वें दिन अपने आप उसकी अपील हो जाएगी। उसने मुख्यमंत्री युवा शगुन योजना के अंतर्गत अप्लाई किया जो 71,000 रुपये मिलना है, यदि उसको 60 दिन में नहीं मिला तो उसकी अपने आप अपील हो जाएगी। इस प्रकार से हर सेवा जो इस समय हरियाणा के अंदर 809 सेवाओं को सरकार ने अधिसूचित किया है, अलग अलग समय सीमा है जिसके अंदर तुरंत से लेके, जैसे किसी का सीवर ब्लॉक है तो तुरंत ही खुलना चाहिए, 4 घंटे जैसे बिजली चली गई तो 4 घंटे के अंदर आनी चाहिए, और अधिकतम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी जो यदि ST कनेक्शन है तो उसकी समय सीमा भी लगभग 150 दिनों तक है। परंतु ऑन एन एवरेज 15 से लेके 20 दिनों की इसके अंदर सेवा अवधि है। और जब से ऑटो अपील सिस्टम को लागू किया है आज हमारे पास 20,28,000 अपील्स हो चुकी हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अपील। यदि दिखने के अंदर आपको लगेगा, हरियाणा में ऑनलाइन सर्विसेज के लिए लगभग 14 से 15 लाख एप्लीकेशंस हर महीने आती हैं। इसका लगभग 2 करोड़ के करीब एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास अलग अलग सेवाओं के लिए। 2 करोड़ के अंदर से यदि 10 लाख काम यदि समय पे नहीं हुए, जैसे बिल्डिंग प्लान 6 दिन में अप्रूव होनी है, यदि 7वें दिन अप्रूव हो गई तो कोई बात नहीं, परंतु ऑटो अपील पे आ जाएगा वो, क्योंकि 7वें दिन हुई है। और इस डर के कारण कि वो ऑटो अपील पे आ गया है तो लोग जो जितने भी कर्मचारी हैं वो जागरूक हैं और वो तुरंत इस चीज़ का निदान करते हैं। तभी देखेंगे कि 20,28,000 में से कमीशन के पास में मुश्किल से 4,000 के करीब अपील आई है। उसका जो निस्तारण है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी द्वारा कर दिया गया। सर, जैसे कि आपने बताया कि अब तक 20 लाख के लगभग जो अपील्स हैं वो पहुंची हैं, लेकिन इसमें कई सारी जो नोटिफाइड सर्विसेज ऐसी भी हैं जो सॉफ्टवेयर पर नहीं है, तो टोटल कितनी जो सर्विसेज हैं वो कमीशन के पास नोटिफाइड है, उसमें से कितनी आस पर है जिसको लेकर ऑटो अपील होता है? टोटल 809 सर्विसेज इस समय नोटिफाइड हैं, जिसमें से 686 ऑनबोर्डेड हैं आज के ऊपर, बाकी ऑनबोर्डेड नहीं है। जो मैंने आपको 20 लाख की संख्या बताई, 20,23,000 की जो संख्या बताई, वो केवल जो ऑनबोर्डेड है उसकी बताई। जो ऑनबोर्डेड नहीं है उसकी तो अपील आज भी लोग जो है या तो मेल के माध्यम से करेंगे या फिजिकल माध्यम से करेंगे, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो अलग है, वो कुछ फ्यू हंड्रेड्स के अंदर ही है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा जागरूकता नहीं है। और जब कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है तब जाके वो ईमेल करता है, और वो भी जो जागरूक लोग होते हैं वो करते हैं। जबकि ये वाली चीज़ जो है, जैसे किसी को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, हैंडीकैप पेंशन नहीं मिली, वो अपने आप जो है अपील हो जाती हैं। किसी ने बिलिंग कंप्लेंट की, बिल की कंप्लेंट जो है कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा है या इस तरह से है, तो ऑटो अपील सिस्टम जो है एकमात्र ऐसा उपाय है जिसने एक तरह से हरियाणा में क्रांति ला दी है। और इस ऑटो अपील को भारत सरकार ने एज नेशनल बेस्ट प्रैक्टिस सर्कुलेट किया है सारे स्टेट्स को, और इसी सिलसिले में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल स्वयं अपनी 4 आदमियों की टीम के साथ अभी हमारे पिछले सप्ताह ही या 29 जुलाई को यहाँ पे आए थे, पूरे सिस्टम का अध्ययन किया
उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने फिर बात की और आज उन्होंने उसको समझने के लिए डिटेल के अंदर फिर 1.5 घंटा वीसी की कि इसको और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में कैसे नहीं है और किस तरह से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इसको लागू कराया जाए। सर, जितनी सर्विसेज जो है जो आज के साथ नहीं अभी जुड़ी हुई है, क्या कोई प्लानिंग चल रही है कि उन सभी बची हुई सर्विसेज को भी आज पोर्टल पर लेकर आए? बिल्कुल पूरी प्लानिंग चल रही है। इसके बारे में 2 माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले चुके हैं, उसके बाद माननीय मुख्य सचिव ने भी आदेश दिए। कुछ जगह पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे वो सर्विस भारत सरकार के पोर्टल से दी जाती हैं। भारत सरकार के पोर्टल और हमारे पोर्टल की इंटीग्रेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आपके जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी वाहन और सारथी पोर्टल हैं जो भारत सरकार के हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट की वो जो पोर्टल है उसका इंटीग्रेशन हमारे इंटीग्रेशन से वो करना ज़रूरी है एपीआई के माध्यम से। तो अब मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सारी सर्विसेज इंटीग्रेट होगी 15 दिन पहले, और बाकी जो सर्विसेज हैं जो आरटीए ऑफिस की हैं, जो सारथी की हैं, वो अभी इंटीग्रेट होनी है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो राइट टू सर्विस कमीशन के अंतर्गत लाखों अपील्स जो हैं वो आस पोर्टल के तहत कमीशन के पास पहुंच रही है और जो भी अधिकारी इसमें कोताही बरतता है, चाहे वो आईएएस लेवल का अधिकारी क्यों ना हो या फिर एक क्लर्क ही क्यों ना हो, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाता है, उन पर पेनल्टी लगाई जाती है और अगर एक दिन भी डिले होता है तो उस पर भी जो है एक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाता है। और वहीं जो सर्विसेज फिलहाल इसमें नहीं जुड़ी हुई हैं आस पोर्टल पर, उन्हें भी जोड़ने को लेकर प्रयास लगातार कमीशन के द्वारा